हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एहसान आज फिर आपके साथ आया हूँ और एक फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आप बहुत से फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में सुनते रहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आप ये मेल आईडी पे ये लिंक पे जाके आप फ्री ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। बट आप जब करने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे से वो फ्री नहीं होते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे आपके सामने करके बताऊँगा और कैसे करना है ये आपको मैं आज बताऊँगा। चले, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में, आप क्रोमो है, गूगल है, ओपेरा है, यूसी ब्राउज़र है, तो आप किसी भी ब्राउज़र पे आप जाएं और जाने के बाद आप उस ब्राउज़र के ऊपर लिखें नेक्सा प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर्स। जब नेक्सा सेफ्टी प्रोसीजर जब आप लिखते हैं तो देखें आपको ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे जाने के बाद आप इस कोर्स को करने के लिए आप देख सकते हैं होम बटन में गया मैं। होम बटन में जाने के बाद जो लास्ट ऑप्शन है जिसका क्विज जोन है, आपको क्विज जोन पे क्लिक करना है। ऊपर आप देख सकते हैं एक कोर्स है फायर सेफ्टी, दूसरा कन्फाइंड स्पेस, तीसरा वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क एंड फोर्थ इज़ इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स। तो आज मैं सबसे पहला वाला कोर्स करता हूँ फायर सेफ्टी। आपके सामने कैसे कोर्स होगा, फिर सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको करके बताऊँगा। तो आप चलें। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ जानकारियाँ देनी होंगी, जैसे आपका फुल नेम, सर्टिफिकेट नेम विल बी सेम। आप यहाँ जो भी नाम डालेंगे वो सर्टिफिकेट पे आपका वो नाम आएगा। तो आप दोस्तों, मैं तो आपको कहूँगा जो आपके सर्टिफिकेट पे नाम है आप वही डालें, इनिशियल नाम नहीं डालें, नहीं तो फिर वो आपका इनिशियल नाम आ जाएगा। फिर दूसरा मेल आईडी, तीसरा आपके कंपनी का नाम, आपका डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, आप सेफ्टी से हैं या आप कौन से फील्ड से हैं आप वहाँ डालें। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर तो यहाँ पे दोस्तों जो कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है वो आपका इंडिया का होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ कि ये कैसे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ करते हैं। चले, यहाँ पे आप इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आप नाम डालें। जैसे आपका नाम सपोज़ मान लीजिए कि आपका मान लीजिए मोहम्मद वजी अहमद है। मोहम्मद वजी अहमद, ठीक है। जैसा मैंने लिखा मोहम्मद, सॉरी यहाँ पे ई आएगा नाम में, वजी, ठीक है, अहमद, अहमद में सॉरी ए आएगा। तो जो भी आपका करेक्ट नाम है आप वही नाम डालें, क्योंकि आपका गलत नाम होगा तो आपके सर्टिफिकेशन पे भी गलत नाम आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका जो भी मेल आईडी है आप अपना मेल आईडी डालें। जैसे मेरा मेल आईडी है वो मैं मेल आईडी डाल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आपका कंपनी नाम, सपोज़ मान लीजिए आप अलगानम में काम कर रहे हैं, अलगानम आप कर दें। आपका डिजिग्नेशन मान लीजिए आप सेफ्टी से हैं, सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर लिख दें, ठीक है। एक मिनट में लाइट बढ़ा दूँ दोस्तों जो आपको देखने में, सॉरी, ठीक है। डिजिग्नेशन लेगा, डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे HSC लिख सकते हैं, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। मोबाइल नंबर में आपका जो नंबर है ठीक है, ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भी हो गया। आप वेट करें। सबमिट करने के बाद यस, आप एलिजिबल हो चुके हैं। आप देख रहे हैं फायर सेफ्टी क्विज है, क्विज खेलने के लिए तैयार हैं। आप जब ये क्विज खेलेंगे और 80% जब मार्क्स आप लेके आएंगे तो आपको यहाँ से सर्टिफिकेशन मिलेगा। चले, तो क्विज को खेलते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्विज है आप देख सकते हैं, द वेल मेंटेन इज फायर एक्सटिंग्विशर कैन ओनली बी यूज्ड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 1 to 2 hours लास्ट देन 1 minute। तो द वेल मेंटेन्ड फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड फॉर ए ड्यूरेशन। तो एक फायर एक्सटिंग्विशर को आप कितने देर तक यूज़ कर सकते हैं, 1 से 2 घंटा नहीं, लेस देन द 1 minute, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही इसका सारा प्रेशर बाहर निकल जाता है, क्योंकि बहुत फोर्स के साथ निकलता है।
Secondly, chief inspector of the factory CIF has power for any specific fire safety measures he can suggest for company. Yes, जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज होता है CIF, वो किसी को भी किसी को भी सजेस्ट कर सकता है. फायर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड इन द वेंटिलेशन सिस्टम AHU HEV इन केमिकल प्लांट. यस, यहाँ पे ये हो गया. अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. तो फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फायर द एक्सटिंग्विशर्स वुड यू यूज़ इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश एन इलेक्ट्रिकल फायर. यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए. तो दोस्त आपको मालूम होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर के लिए फर्स्ट प्रेफर हमें कार्बन डाइऑक्साइड करना है, क्योंकि अगर हम फोम को यूज़ करेंगे तो ख़राब कर देगा हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को. तो कभी भी हमें पहले CO2 को यूज़ करना. फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सपेंड NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, नेशनल फायर प्रिवेंशन, नेशनल फायर पार्टी एसोसिएशन, नेशनल फायर प्रोटेक्शन अलर्ट. नहीं, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन इसका इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको ये कोर्स को करने में किसी भी तरह का परेशानी ना हो. ठीक है. सिक्स क्वेश्चन इज फायर सर्विस डे इज़ 14 अप्रैल इज़ होमेज टू द martyrs who lost their life during the firefighting at the Victoria Dock in the Bombay port. yes, ये सही है कि उस वक्त में. सेवन्थ क्वेश्चन इज लाइटनिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड. एक्चुअल लाइटनिंग प्रोटेक्शन होता है क्या? लाइटनिंग प्रोटेक्शन यानी आसमान से जो बिजली है, स्काई से जो बिजली ज़मीन पे गिरता है, और जो हमारा इक्विपमेंट है, शेल्टर्स है, वेसल्स है, ये सारे चीज़ों को प्रोटेक्शन करने के लिए लाइटनिंग प्रोटेक्शन होता है, जो ग्राउंडिंग बाद में बॉडी से टॉप टू बॉटम तक किया जाता है. तो ये किसके लिए है? ये सारे चीज़, स्टोरेज टैंक हुआ, कंटेनर, फ्लेमेबल लिक्विड. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑप्शन. चिमनीज़ में भी, ट्रांसफार्मर में भी, ये सारे चीज़ों में आएंगे. 8 नंबर इज एग्जिट कैन बी नन लिफ्ट्स, रिवॉल्विंग डोर्स, एस्केलेटर्स. ये एग्जिट कैन बी, अगर कुछ भी फायर हो जाता है तो आप कैसे जाएंगे? लिफ्ट से, रिवॉल्विंग डोर से, एस्केलेटर से. तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन है. हमें वॉकवे से जाना है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कम, जस्ट वेट. या आफ्टर द फर्स्ट हैज़ बीन द extinguished, it is important to watch the site for re-ignition. After the first has been the extinguished, it is the important to watch the site for the re-ignition. yes, हमें कभी भी वॉच करना है. जहाँ पे भी फायर होता है वहाँ पे वेट करना है. कभी कभी क्या होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया गया, कहीं पे फायर है, बट वहाँ पे थोड़ा सा फायर बचा हुआ है, या कोई ऐसा चीज़ है फ्लेमेबल वहाँ पे बचा हुआ, इग्निशन है, हम ध्यान नहीं देते, बाद में फिर वो रीफायर हो जाता है. तो फ्लैश पॉइंट इज़ द हायर देन द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर. फ्लैश पॉइंट इज़ हायर देन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर. फ्लैश पॉइंट, आई थिंक फ्लैश पॉइंट, हर मटेरियल और गैस का फ्लैश पॉइंट जो होता है हायर देन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर. I think this is the correct answer. Just wait, what is the exact answer? Oh yes, नहीं, एक्चुअल ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कभी भी फ्लैश पॉइंट से ज़्यादा होता है. ओके. एट एबव द UEL अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, ऑक्सीजन इज मोर एंड फ्यूल इज लेस. UEL में क्या होता है? फ्यूल इज मोर एंड ऑक्सीजन इज लेस, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट. तो LEL में क्या होता है? ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है. और फ्यूल में UEL में क्या? फ्यूल इज मोर, ऑक्सीजन इज लेस. यस. एंड 12th क्वेश्चन, जस्ट वेट. अस्काबा सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपार्टस. आई थिंक सारे लोगों को मालूम है सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपार्टस.
This is the last one option. Next question. Sorry. The fire load is used to predict the severity of the fire to be the anticipated in the various occupancies. The fire load is used to predict the severity fire to be the anticipated. Yes, this is the correct answer. इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है. तो when using a fire extinguisher, how far should you stand away from the 8 foot, 1 feet, 25 feet? तो कितने फीट की दूरी पे आप खड़े होना चाहिए? तो मिनिमम 8 फीट की दूरी पे आपको खड़े होना चाहिए, क्योंकि चांसेस है कि आप भी चांसेस है फायर आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. ठीक है. ओके. टू रिमेंबर द रूल्स ऑफ फाइटिंग फायर्स, जस्ट रिमेंबर द 3 एज एक्टिविटी, assist and the attempt. This is the true, this is the true. And next question. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझें. जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे. वन फिक्स द फायर मॉनिटर 63 साइज विद द नोजल बोर ऑफ द 32 mm इज द इक्विवेलेंट टू डैश फायर हाइडेंट पॉइंट. ये आई थिंक 4 नंबर्स हैं. मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ. गलत नहीं है, 3 नंबर्स का आता है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया. ओके. 17 क्वेश्चन है. व्हेन यू सी ए फायर ऑन द वर्क साइट, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू सॉरी. तो व्हेन यू सी द फायर ऑन द वर्क साइट, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू. आप जब देख रहे हैं फायर है साइट पे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ठीक है. Tell you manager, should fire the alarm, break the manual, call point MCP, try to put fire, grab. No. सबसे पहले आपका काम क्या है? फायर अलार्म के ग्लास को तोड़ना है. ठीक है. नेक्स्ट इज 18 नंबर क्वेश्चन. मीन्स ऑफ एस्केप, यानी एस्केप कहते हैं भागने को, निकलने को. कहीं पे भी कुछ भी ऐसा अनकंडीशनल सिचुएशन आता है, एबनॉर्मल सिचुएशन आता है, फायर का सिचुएशन आता है. चले, तो मीन्स ऑफ एस्केप in case of fire is the covered under the which the rules of Gujarat Factories Rules 1963, Rule 65, Rule 64, Rule 66, Rule 66A. I think Rule 66A. No, yeah, sorry, Rule 66. थोड़ा मुझसे भी गलती हो रहा है, तो आप देख लें. फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी इंस्टॉल्ड एट. फायर एक्सटिंग्विशर बॉटम शुड बी 2 मीटर फ्रॉम द फ्लोर बॉटम. नहीं, कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर बॉटम से 0.75 मीटर फ्रॉम बॉटम से होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. या वाइडर द एक्सप्लोजिव लिमिट ऑफ द फ्लेमेबल मटेरियल, मोर इट इज़ डेंजर. यस, जितना ज़्यादा ये फ्लेमेबल मटेरियल स्प्रेड होगा, उतना से ज़्यादा चांसेस होगा फायर ज़्यादा होने का. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड ड्यूरिंग टैंकर लोडिंग, पावर चार्जिंग और स्प्रे पेंटिंग. ये सारे चीज़ों में चांसेस है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का. इन द NFPA लेबलिंग सिस्टम, रेड इंडिकेट्स फायर हजार्ड्स, ब्लू इंडिकेट केमिकल रिएक्टिविटी, येलो इंडिकेट्स हेल्थ हजार्ड्स. नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि येलो में हेल्थ हजार्ड्स नहीं आता. येलो कलर रेडिएशन के लिए आता. सो दिस इज़ द फॉल्स. सो बिलीव मीन्स बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन. बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन नहीं, बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग, ये फर्स्ट वाला होगा. बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन, दिस इज द करेक्ट आंसर. सो 24 नंबर. विच इज़ द प्रीफर्ड मोड ऑफ फायर वाटर पंप सक्शन. क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव. I think positive suction. This is the correct answer. So 8 below LEL, lower exposure limit. जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, फ्यूल इज़ मोर. UEL में होता है ऑक्सीजन इज़ मोर एंड फ्यूल इज़ लेस. यस, जहाँ पे फ्यूल कम होगा वो LEL आएगा. करेक्ट आंसर. सो 26th क्वेश्चन. विच बर्न इज़ मोर सीवियर, फर्स्ट डिग्री बर्न, नन थर्ड डिग्री बर्न. जो ये थर्ड डिग्री है वो ज़्यादा सीवियर होता है.
Why is it important to know the different class of fire? Because certain fires can only be fought with the certain fire extinguishers. ये देखिए, आप जब तक कोई भी फायर का उससे रिलेटेड आप अगर फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करेंगे तो वो प्रभाव नहीं डालेगा. ओके, कैपेसिटी इज स्टैटिक फायर वाटर स्टोरेज exclusively reserved for the hydrant service for the ordinary hazards installation in terms of hours, 3 hours, 1 hour, 2 hours, not less than 2 hours. Yes, this is the correct answer. Fire extinguishing methods are smoothing, starvation, cooling. तो ये 3 मेथड्स होता है फायर के लिए. ओके, सो वी आर 30 number question is smoldering fires occurs in fiberboards, cardboard, sawdust, all other 3 options. I think sawdust होता है, सॉरी, all of the 3 options. ये मेरा गलत हो गया. Fire and the life safety is covered under the which part of national building codes? Code part 5, part 2, part 4, part 3. I think part 4. I think yes, part 4 correct answer. Coal should not be stored for more than 3 months, 1 year, 1.5, 6 months. I think, sorry, 3 months. This is the wrong answer. 3 महीने से ज़्यादा हम स्टोर नहीं करते. ऑन साइट ऑफ साइट इमरजेंसी एक्शन प्लान शुड कवर द possible maximum credible accident MCA scenarios and its action plan. सॉरी, ये ट्रू है. सो ignition source of fire can be static electricity, ignition, hot surface, open flames, all options. Next, a portable fire extinguisher should only be used for trained employees. Yes, कभी भी जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करे वो ट्रेंड हो, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है. पास फार्मूला उसे मालूम होना चाहिए. पुल, एम, स्क्वीज और स्विप साइड टू साइड, ये फार्मूला है. 36. वेपर एयर मिक्स ignites without the need for a flame or a spark at auto ignition temperature. Without need flame or a spark at auto ignition temperature. Air mix ignites with needs to flame or a sparks at auto ignition. Vapor or air mix ignites without need for a flame or a spark at auto ignition. Yes, ऑटो इग्निशन में क्या होता है, जब आपको किसी भी सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक खुद जल जाएगा. फायर ऑकर्स व्हेन द फ्लेमेबल मटेरियल्स एंड एयर मिक्सचर. देखिए, कभी भी एल और यूएल के बीच रहेगा तभी कोई भी गैसेज जल सकता है, और जब इसके बीच नहीं रहेगा, जब एल से नीचे रहेगा या यूएल से ऊपर रहेगा, तो कभी भी कोई भी गैस नहीं जलेगा, या कोई भी तरह का पदार्थ, कोई भी तरह का सॉलिड्स या कंबस्टिबल मटेरियल्स नहीं जलेगा. हर मटेरियल का जलने का एक फ्लैश पॉइंट है. इन केस ऑफ फायर एग्जिट ट्रेवल डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस ऑक्यूपेंट हैज़ टू रीच एंड एग्जिट, डिस्टेंस ऑक्यूपेंट हैज़ टू रीच होम, डिस्टेंस ऑक्यूपेंट हैज़ टू रीच नियरेस्ट असेंबली पॉइंट, डिस्टेंस ऑक्यूपेंट हैज़ टू रीच एंड एग्जिट. कभी भी बाहर निकलने के लिए जो सबसे करीब है वही इसका आंसर है. And 39 number is which type of fire extinguisher have a built-in pressure gauge? CO2. So which type of fire extinguishers have a built-in pressure gauge? तो ये ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है उसमें गेज होता है, CO2 में नहीं होता. And next is the assembly point can be best describes as where the fire extinguishers are stored, an area you are required to avoid in the event of a fire, an area where you are required to assemble in the event of fire, required avoid in the event of a fire.
एन एरिया वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू असेंबल इन द इवेंट ऑफ ए फायर। जब फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है, जब फायर होता है तो आपको असेंबली पॉइंट में पहुंचना चाहिए। एफ एक्वेस फिल्म फ्लैशिंग फॉर्म, एक्वेस फिल्म फॉर एक्वेसियस फिल्म फार्मिंग, फिल्म फ्लैशिंग फार्मिंग, ये एक्वेस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म होना चाहिए, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज था, तो कभी भी आप करेक्ट देख के दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लास से मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, वुड मटेरियल, पेपर मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लास ऑफ ए मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, वुड मटेरियल, पेपर मटेरियल। एलपीजी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। एल मीनिंग ऑफ रीडिंग ऑफ द एक्सप्लोसिव मीटर, एल मीटर इज एयर इज फ्लेमेबल गैस मिक्सचर, परसेंट ऑफ फ्लेमेबल गैस इन एयर, lower limit of flammable gas. This is the correct answer, yes. And 44 number question will come. Colors fluid within the bulb and the operating the temperature is quartzoid bulbs is expense heats are 57, this is the correct answer, आप देख लें। फायर hydrant, fire tetrahedron elements are heat, fuel, oxygen, chemical chain reaction, heat, fuel, oxygen, heat, spark, nitrogen। ये फर्स्ट होगा क्योंकि ये हीट भी चाहिए, फ्यूल भी चाहिए, ऑक्सीजन और केमिकल चेन रिएक्शन होना चाहिए, तभी फायर टेट्राहेड्रन होगा एलिमेंट्स। 46 नंबर क्वेश्चन। Cold burn hazard can occur while the using which type of fire extinguishers? Dry powder, cold burn hazards. Cold burn hazard can occur while using which type of fire extinguisher? CO2. 47. The concept of fire prevention is to keep heat, oxygen, fuel and chemical reaction elements separate. ठीक है, सेपरेट करेंगे तभी कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी फायर को। फायर एक्सटिंग्विशिंग पास, तो पुल एम स्क्वीज स्वीप, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द पास, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ how to we use the fire extinguisher. Precautions required in case of fire in industry. Safe means escape for all international equipment and facilities extinguish fire. Precautions required in case of fire in industry, equipment and facility for extinguishing fire. Safe means of escape of internal of external precautions to prevent the outbreak fire. This is the correct answer, and this is the last question we have to solve. So which activities are the considered under hot work permit requirements in the chemical industry? Road making using hot asphalt, grinding, welding, all cutting. So this is the all options. So you can see we are done the 50 question, and see here your quiz is over. Thank you participating in our quiz. Download your certificate. आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट भी डाउनलोड होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मैं दिखा दूँ। देखिए मोहम्मद वजी अहमद हमने लिखा था, तो ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। आप इस सर्टिफिकेट को आप जहाँ भी भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, चले, ओके, गुड बाय।